बच्चों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 3 का आशीर्वाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों जो जीवन को सुलभ कर देती है, दुर्लभ जीवन में एक सही मार्ग दिखाती है। इसके तहत आपको हर एक वो सुविधा मिलती है जो आप डिज़र्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपका ग्रोथ होने लगता है। बच्चों, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, क्लास प्रिपरेटरी, प्रेप, यूकेजी, अपर केजी, उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने एज तक आप बच्चे ही रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष पर आपको मिलता है वोटिंग राइट। तो इस बीच में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और सब का जड़ एक ही रहता है कि हमें मौलिक अधिकार सीधा मंत्रालय संपर्क मिले। क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क का मतलब ये हुआ कि आप सरकार से डायरेक्ट कनेक्टेड हुए। अभी क्या है कि जब आप बड़े होंगे, 18 वर्ष के होंगे, तब आप जो है वोट देने के अधिकारी होंगे। मगर क्या है कि आपको रेगुलराइज खर्चा होते रहता है। तो ऐसे स्थिति में व्यवस्था ही वैसी बनाई गई है कि आपका जो रेगुलराइज खर्चा है वो एडजस्ट हो। इसमें क्या है कि आपको स्कूल जाना परम आवश्यक है और स्कूल जब आप जाते हैं तब उसमें फ़ीस लगता है, बुक खरीदते हैं और भी सारी खर्चाएं होती हैं। तो इन सब के लिए जो है हमें आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए। बच्चों, ये आर्थिक आज़ादी आती है डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन से और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब हुआ कि संविधान से हम लोग जुड़ गए। जो हम लोग काम करेंगे उसमें क्या होता है कि दो वर्ग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसमें जो संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होते हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में मैनेज कर लेते हैं, मगर सभी आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से मदद लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल सपोर्ट कहते हैं। सरकार अभी जो काम करती है बच्चों, वो इस प्रकार से करती है कि आपके पिताजी या माताजी को जॉब दिया या फिर प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जॉब दिला दिया। हम लोग इस व्यवस्था के ज़रिए बच्चों सीधा मंत्रालय संपर्क कर देते हैं। क्या होता है, भारतवर्ष में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। इसके ज़रिए अमितेश्वरवाद, अमितवाद और OSMBI वाद का प्रचार प्रसार किया गया है बच्चों। ये चाइल्ड के लिए भी इसमें राइम है। इसमें शिव के बारे में है, विष्णु के बारे में है, ब्रह्मा जी के बारे में है, आदिशक्ति जगदम्बा के बारे में है। सब कुछ इसमें इस प्रकार से बताया गया है ताकि बच्चों को समझ में आए कि हमारे पौराणिक कथाएं कैसी रही हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में है। साथ साथ ये बुक है। ये बुक जो है, इस बुक में आपको 6 परिवार, राष्ट्रीय परिवार हिंदुओं के मंदिर के व्याख्यान है। इसमें शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती परिवार और हिंदू गवर्नमेंट ऐसे परिवार, 6 परिवार के बारे में इंग्लिश में बताया गया है। और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के विकास के बारे में बताया गया है। और ये चिन्ह है बच्चों, जैसे शिव पार्वती का जो मंदिर है भारतवर्ष में, आप देखते हैं जो शिवरात्रि मनाते हैं उसका दस्तावेज को लेकर इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर। यह विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, अमित अभिलाषा, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं, विष्णु लक्ष्मी रूप हैं, अवतार हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 जो है वो ब्रह्मा सरस्वती, यानी कि ISBN जो किताब लिखे जाते हैं उसके एक सर्टिफिकेट बनते हैं।
तो उस सर्टिफिकेट को हम लोग मंदिर बोलते हैं व्यवस्थित। बच्चों, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा में दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, भवानी, अम्बे गौरी, अन्नपूर्णा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, नवदुर्गा, जितने भी जगदम्बा हैं अवतार हैं, उन सब के मंदिरों को दस्तावेज नंबर 4 यानी कि राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती कहा जाता है, यानी कि जो भी सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशो दिक्पाल, संयुक्त ग्रह, नवग्रह सभी इसमें आ जाते हैं। और ये जो लास्ट वन है वह गवर्नमेंटेश्वरी का है। इसमें आपको सभी जो पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरी सभी दस्तावेज आ जाते हैं। ये दस्तावेज की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको एहसास हो कि बेटे जो भी आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही, ये इन दस्तावेज, इन भगवानों भगवतियों के आशीर्वाद से। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ राष्ट्रपति भवन दस्तावेज भी हैं, जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। तो इस प्रकार से इसको जो है सो हम लोग व्यवस्थित ढंग से करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे हैं 1 से लेकर 0 डेज से लेकर 17 वर्ष तक, 18 वर्ष में वो बड़े हो जाते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, तो क्या होता है इस बीच में आर्थिक संकट आती है। इस संकट को हमें खुद निपटना पड़ता है, लेकिन निपटने के लिए संवैधानिक रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारे भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें जो है व्यवस्थित ढंग से इसको करते हैं। इसमें जो है सब, इसमें हम लोग जो है व्यवस्थित ढंग से सारा व्यवस्था करते हैं। और बच्चों, स्वरोजगारी के लिए विकास व्यवस्था लाते हैं। इसमें सभी को सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता सभी कुछ प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी व्यवस्था आ जाए। अब देखिए, जैसे भूकंप आया, फ्लड आया और आपको लैंडस्लाइड हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसा घटना घटी जिससे कि जो अर्थ कमाने वाले लोग हैं उनका निधन हो गया, उसके बाद आर्थिक संकट उस परिवार पर आ जाता है। इन सब चीज़ों को संवैधानिक तौर से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दूर कर देता है। बच्चों, जैसे सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए एक मंत्रालय में 365 सदस्य होते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बच्चों 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस होते हैं। और जब हमें आर्थिक आज़ादी मिलेगी उस समय में हर एक नागरिक को जो हम काम कर रहे हैं उसमें आपको संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। और उस पर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिल जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब हुआ कि हर एक पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्री बेनिफिट, ये सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये सारे स्कीम उस इनकम पर लागू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्रेडिट दिए जाते हैं। ये सब आपके बच्चों के पढ़ाई में भी आ गए हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया है। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाने से क्या होता है कि आपको अगर कोई चाहे तो उसको काम करके उससे पैसा कमा सकता है। इसके ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा मंत्रालय संपर्क मतलब जागरूकता अभियान। जैसे हमारे पास वोटर कार्ड है, ठीक इसी प्रकार से सीधा मंत्रालय संपर्क कार्ड का मतलब हुआ प्रशासन के ज़रिए प्रशासन से जुड़कर और प्रशासन के साथ काम कर सकते हैं। इसमें फिर आप अपने निजी विचार को भी रख सकते हैं। कोई न लेना चाहे सपोर्ट, जैसे अभी सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में जो उसको अब चाहिए कि सरकारी अस्पताल का समर्थन वो ले सकता है। उसमें क्या है कि 10 रुपया 12 रुपया सरकारी जो रेट होता है उसके स्लिप कटा कर, रिसिप्ट कटा कर हम लोग डॉक्टर से दिखा लेते हैं।
और वेराज अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर जो उसका फ़ीस बनता है 500-600 वो दिखाते हैं। सरकारी अस्पताल में सरकारी रूप से आपको जो है मेडिसिन मिल जाती है, तो इसमें सरकारी रेट पर मिल गया। प्राइवेट में ये हुआ कि आपको प्राइवेट के हिसाब से खर्चा हुआ। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखता है सीधा मंत्रालय संपर्क। इसके ज़रिए क्या होता है कि हम एक आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। अच्छा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है। डबल सैलरी व्यवस्था का मतलब हुआ कि एक आपको संवैधानिक तौर पर आ जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपटीशन है वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपटीशन में क्या होता है कि कट थ्रोट कंपटीशन होते हैं। 1 मार्क्स, पॉइंट हाफ मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है। थोड़े से परिवर्तन से पूरा परिवर्तन हो जाता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ भारत बन जाता है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को बनाने के लिए बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें और इस चीज़ को ज़रूर करें, क्योंकि इसको करने से ही हम रोज़गार में आगे बढ़ सकते हैं। भारतवर्ष विश्व का नंबर 1 आबादी देश बन चुका है और 150 करोड़ के आसपास आबादी भारतवर्ष में है। रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। एक रोजगार प्राप्त करने के बाद 10 साल उसमें सेट करने में लग जाते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें सरकार के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। इसलिए हमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें अधिकार सिखाता है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये 3 अधिकार जनतंत्र को आगे बढ़ाया। और आज अगर हम लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं तो ये 3 शब्द से। इसी प्रकार से और हम लोगों ने भी फिर ट्रूथ ओनली टर्म्स के ज़रिए डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, ये किताब के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स के ज़रिए डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, फिजिकल क्रेडिट सैलरी, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट, इन सब शब्दों का विकास करके इसको आगे बढ़ाए, भारतवर्ष का ये अंग बने। जैसे गंगा, जमुना, कृष्णा, गोदावरी, ये सारे रिवर्स हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भारतवर्ष के कोने कोने में बनने चाहिए और यह भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए, जैसे मिनिमम अगर आज के डेट में कोई ग्रेजुएट होता है तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि भारतवर्ष के कोने कोने से सभी विद्यार्थी भरते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सीधा मंत्रालय संपर्क बनवाया है। सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए डायरेक्ट स्वरोजगार जो आप काम कर रहे हैं उसमें काम हो जाता है, प्लस 56 आवर जॉब की व्यवस्था की गई है। 56 आवर जॉब का मतलब हुआ कि आपके क्वालिफ़िकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से जॉब मिल गया। सैलरी की व्यवस्था इस प्रकार है, ग्रेजुएट का 7,500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 8,500 रुपया, पीएचडी का हो गया 11,500 रुपया। उसके बाद फिर इतना ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 पर मंथ अबव एंड 50,000 पर मंथ बिलो। 70% भारत में 50,000 से बिलो कमा रहे हैं। ऐसे में 50,000 अप जाने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए व्यवस्था बनाई गई है बच्चों। जैसे 10 MA डिग्री प्राप्त करने पर लोग 50,000 से ऊपर कमा सकते हैं, प्लस 56 आवर वर्क। 15 MA डिग्री करने पर 75,000 रुपये प्रति माह, 20 MA डिग्री करने पर 1,00,000 रुपये प्रति माह, 25 MA डिग्री करने पर 1,25,000 रुपये प्रति माह और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000। इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि स्वरोजगारी भी चले और व्यवस्थित रोजगार भी चले। तो बच्चों इस चीज़ को हमें समझना है और भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसको आगे बढ़ाना है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को तत्पर रूप से पिछले 24 साल से कर रही है। और इस चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा इसमें
सब्सक्राइबर आएंगे उतना ज़्यादा यह डेवलप व्यवस्थित भारत का निर्माण में योगदान देगा। तो धन्यवाद बच्चों।